अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्लिक करें बेल आइकन को ताकि मेरी नई से नई वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो आज का हमारा टॉपिक है लिम्बस। लिम्बस इज़ द मीटिंग पॉइंट और अ जंक्शन बिटवीन आ स्केलेरा एंड द कॉर्निया। स्केलेरा की स्पेलिंग में मिस्टेक है। इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। ये एक मीटिंग पॉइंट है किसके दरमियान, स्केलेरा और कॉर्निया के दरमियान। और जो कॉर्निया और कंजक्टिवा के दरमियान जो मीटिंग पॉइंट है उसे हम लिम्बस बोलते हैं। ये बॉर्डर है, इसकी एक और डेफिनेशन भी, इट इज़ अ बॉर्डर बिटवीन द स्केलेरा एंड कॉर्निया। ये स्केलेरा और कॉर्निया के दरमियान एक बॉर्डर भी है। इट इज़ अ ट्रांजिशनल जोन। ये एक ट्रांजिशनल जोन है। ट्रांजिशनल जोन का मतलब यहाँ से आना जाना होता है। ठीक है, ये अब आपका आगे जी डायग्राम शो कराई हुई है जिसके अंदर स्केलेरा वाइट पोर्शन एंड कॉर्निया आपका बीच में आ गया। तो ये बीच में जो आपको पर्पल से शेड में रिंग नज़र आ रहा है वो लिम्बस है। अच्छा, नेक्स्ट ये डायग्राम में इसके ऊपर आप कंजक्टिवा और स्केलेरा के दरमियान ये कॉर्निया आ गया। ये जो बीच में पर्पल शेड है ये लिम्बस, इनको कनेक्ट कर रहे मीटिंग पॉइंट है, ये लिम्बस है। अब जो इसकी फॉर्मेशन है वो क्या है, इट इज़ फॉर्म बाय द कॉर्नियल एंड कंजक्टिवल एपिथेलियल जंक्शन। अब ये के जो कॉर्निया और कंजक्टिवा की जो एपिथेलियल लेयर है उसकी जो मीटिंग हो जाना, तो उसकी वजह से ये लिम्बस बनता है। एपिथेलियम लेयर ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया जब आपस में मिलती है तो निम्बस बनाती हैं। अब इसका डायमीटर और इसकी लेंथ देखते हैं। डायमीटर जो है इसका वर्टिकली देखें तो ये 11.8 है और हॉरिजॉन्टल देखें तो 10.6 मिलीमीटर है। इसके फंक्शंस क्या है, द मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड द सर्जिकल साइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेरा एंड द कॉर्निया। स्केलेरा और कॉर्निया को ये सर्जिकल जो है साइड प्रोवाइड करता है। मतलब कि जितने भी कैटरेक्ट, ग्लाइकोमा, इस तरह के जो सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं लिम्बस में परफॉर्म किए जाते हैं। मेंटेन द नरिशमेंट ऑफ पेरिफल साइड। जो पेरिफल साइड है उसे खुराक देता है, खाना मुहैया करना इसका काम होता है। हेल्प्स टू सेपरेट द यूविया। यूविया को सेपरेट करने में ये होता है, कॉर्निया को, स्केलेरा को और कंजक्टिवा को। तो ये जो है सेपरेशन में लिम्बस जो है वो एक ऐसा राउंड है जो सेपरेट करता है इन पार्ट्स ऑफ द आई को। और यूविया में हमारे पास कोराइड, सिलरी बॉडी और आयरस आ जाती है। बॉर्डर्स ऑफ द लिम्बस। लिम्बल बॉर्डर, एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर। 3 टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स हैं लिम्बस के, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। बॉर्डर्स को हम ब्रीफ में डिस्कस करें हैं। इंटीरियर लिम्बल बॉर्डर formed by the ridge created by the insertion of tenon and conjunctiva। कंजक्टिवा और जो टेनन है कॉर्निया का, उनके दरमियान जो इंसर्शन है उसकी वजह से ये लिम्बल बॉर्डर बनता है, इंटीरियर लिम्बल बॉर्डर। ठीक है, और ये ओवरलाइज द टर्मिनेशन ऑफ बाउमेंस मेम्ब्रेन। बाउमेंस मेम्ब्रेन जो कॉर्निया की मेम्ब्रेन, 3rd नंबर मेम्ब्रेन है, उसके एंड पे ये एंटीरियर लिम्बल बॉर्डर होता है। अभी मैं आपको बाउमेंस मेम्ब्रेन भी दिखाऊंगी। उसके अलावा मीडियल लिम्बल बॉर्डर क्या है। मीडियल लिम्बल बॉर्डर बिकम्स बाय द ब्लू एंड वाइट एरिया जंक्शन। ब्लू और वाइट एरिया जंक्शन की वजह से ये मीटिंग जब हो जाती है ब्लू और वाइट एरिया की, तो मीडियल लिम्बल बॉर्डर बनता है। ओवरलाइज द टर्मिनेशन ऑफ डेस्मेंट मेम्ब्रेन। डेस्मेंट मेम्ब्रेन के एंड पे कॉर्निया की 4th लेयर जो है डेस्मेंट मेम्ब्रेन, उसमें ये एंड पे आपको ये मीडियल लिम्बल बॉर्डर मिलेगा। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर की तरफ। पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर लाइज ऑन 1 मिलीमीटर पोस्टीरियर टू मिडल लिम्बल बॉर्डर। पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर जो है वो 1 मिलीमीटर बैक साइड पे मिडल बॉर्डर के होता है। मतलब कि मिडल बॉर्डर के पीछे 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे ये पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर हमारा होता है। अब ये एक पिक्चर है जिसमें आपको बाउमेंस मेम्ब्रेन भी दिखाया हुआ है। आपके लिए इजी करने के लिए ये इस डायग्राम को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है, ये कॉर्निया, लिम्बस और स्केलेरा में। ठीक है, लिम्बस जो है देखिए, कॉर्निया और स्केलेरा का हमने बताया था लिम्बस जो है मीटिंग पॉइंट है, तो ये सेंटर में आया। जो उसकी फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल्स हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं। सेकेंड लेयर जो है बेसल सेल्स हैं। और ये जो लेंस के अंडरलाइन जो पर्पल कलर का है ये बाउमेंस मेम्ब्रेन है। और ये जो उभरा सा यू शेप्ड का आ रहा है ये पिगमेंटेड बेसल एपिथेलियम है। और ये डैशेस टाइप जो हैं पर्पल में वो लेमिना प्रोप्रिया हैं। अच्छा, पिगमेंटेड बेसल एपिथेलियम जो है वो किससे बनता है,
पॉलीसाइड ऑफ वोक्ट से बनता है और इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। ये जो स्टेम सेल्स हैं मेन सेल्स हैं लिम्बस के अंदर जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये स्टेम सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये एक्वस ह्यूमर का जो है आउटफ्लो कॉज कर। क्वाड्रेंट्स जो है लिम्बस के वो 3 टाइप्स के, सुपीरियर, इंफीरियर और नेजल कॉन का। सुपीरियर जो है वो 1 मिलीमीटर होता है और उसे 12 ओ क्लॉक कहते हैं। इंफीरियर 0.8 मिलीमीटर होता है, इसको 6 ओ क्लॉक कहते हैं। नेजल कॉन का जो है वो 0.4 मिलीमीटर होता है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें आपको सेंटर में कॉर्निया दिखाया गया है। इसका डायमीटर बीच में से 8 मिलीमीटर है और स्केलेरा जो हमारे पास है ईच साइड से वो 1 मिलीमीटर का है। अब जो सुपीरियर क्वाड्रेंट है वो ऊपर वाला है जो 1 मिलीमीटर का है, उसे 12 ओ क्लॉक कहते हैं। और जो नीचे वाला है वो इंफीरियर क्वाड्रेंट है जो 0.8 मिलीमीटर का है। जो बीच वाला है वो मीडियल क्वाड्रेंट है वो 0.4 मिलीमीटर का है। पिछले टॉपिक में अभी हमने बॉर्डर्स के बारे में पढ़े थे, तो ये डायग्राम आपको बॉर्डर्स भी क्लेरिफाई करा देगी कि बॉर्डर किस जगह पे है। जो एंटीरियर बॉर्डर आप देख रहे हैं ये रेड मार्क हुआ हुआ है और एंटीरियर बॉर्डर यहाँ लिखा हुआ है। ये टेनन ऑफ द कैप्सूल कंजक्टाइवा के अंदर है। और जो मिडल बॉर्डर है वो आप अगर देखें तो ये जो ब्लू एंड वाइट जोन है इसके मीटिंग से बन रहा है ये, ठीक है। और जो आप पोस्टीरियर बॉर्डर देख रहे हैं तो पोस्टीरियर जो है अगर हम मीडियल के बैक से देखें तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर बन रहा है। देखिए अब आपको पता था कि मीडियल लिम्बल बॉर्डर जो है वो ब्लू और वाइट एरिया जंक्शन की वजह से बना था। अब ये जो ब्लू और वाइट एरिया था ये जोन था। तो अभी हम लिम्बल जोन के बारे में पढ़ने लगे। जो आपको पीछे पिक्चर दिखाई है वो वाइट एरिया जोन और जो ब्लू एरिया जोन मिडल लिम्बल बना रहे थे, तो उसके बारे में हम पढ़ने लगे। वाइट जोन क्या है? वाइट जोन अगर हम इसको पोस्टीरियरली देखें, बैक साइड से देखें, तो ये लाई करता है पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर के अंदर। और अगर हम इसको एंटीरियरली सामने से देखें तो ये मिडल लिम्बल बॉर्डर के अंदर मिलता है। उसके बाद ये कहाँ पे ओवरलाई करता है? ट्यूबुलर मैशवर्क में। अच्छा, अगर तो हम ब्लू जोन देखें एंटीरियरली, अगर हम सामने से देखें तो ये एंटीरियर लिम्बल बॉर्डर के अंदर आता है। और अगर हम पोस्टीरियरली पीछे से देखें तो ये मीडियल लिम्बल बॉर्डर के अंदर आता है। अगेन मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊंगी ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। ये आप देख रहे होंगे पिक्चर जहाँ ब्लू और वाइट जोन आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये सेल्स आ जाते हैं। सेल्स की टाइप्स है। लिम्बस के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, ट्रांसलेट सेल, लेट और अर्ली। इसके अंदर 2 टाइप्स है, लेट और अर्ली ट्रांसलेट सेल के। और मेलिनोसाइड, लैंगरहैंस सेल्स, मेसेनकाइमा सेल्स और मार्जिनल सेल्स। इनमें से कुछ की पिक्चर अभी एक डायग्राम आएगी जिसमें आपको पता चल। लिम्बस में ग्रोथ फैक्टर सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाता है नर्व सेल। नर्व सेल जो है वो कहाँ पे होते हैं? मार्जिनल सेल्स के अंदर। हेपेटोसाइट, केराटोसाइट्स जो हैं ये दोनों टाइप्स ऑफ सेल, ग्रोथ सेल कहाँ पाए जाते हैं? फिब्रोब्लास्ट में। एपिडर्मल, प्लेटलेट्स और ट्रांसफॉर्मिंग सेल, ये जो 3 टाइप्स ऑफ सेल हैं ये एंडोथीलियल सेल्स में पाए जाते हैं। ट्रांसलेट सेल और लेट और अर्ली सेल, ठीक है। ट्रांसलेट सेल जो है, लेट और अर्ली सेल, ये भी मैंने आपको बताया था ग्रोथ फैक्टर सेल्स के टाइप्स है। ये जो तमाम सेल हैं ये लिम्बस में नज़र आएंगे। ये आपको डायग्राम दिखाई हुई है जिसमें आपको सारे सेल्स दिखाएंगे। जो सबसे फर्स्ट लेयर है वो टर्मिनेटल डिफरेंशिएटेड सेल है। उसके बाद ये जो आपको माउंटेन टाइप बना हुआ है वो अर्ली ट्रांसलेंट सेल है। और जो आइस टाइप बना हुआ आइस ऊपर पर्पल में वो लेट ट्रांसलेट सेल है। और ये एक बॉल से टाइप है जिसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए लैंगरहैंस सेल्स हैं। इन लैंगरहैंस के नीचे ही मार्जिनल सेल्स आपको दिखाए हुए हैं। और अब नीचे पूरी लेयर है सेल की, 2 लेयर्स है। जो सेकंड लास्ट है वो फिब्रोब्लास्ट है और जो लास्ट वन है वो एंडोथीलियम। अब ये जो मेसेनकाइमा सेल जो पीछे बात की थी वो इस तरह के बने हुए स्ट्रक्चर आपको लेबल हुए हुए देख लें इसमें। अब जो सेल आपको नहीं पता था लिम्बस के अंदर वो आपको दिखा दिए गए हैं इस डायग्राम के थ्रू। अब हम लिम्बल वेस्कुलेचर पढ़ रहे हैं तो लिम्बस की ब्लड सप्लाई हम पढ़ेंगे। तो वो कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करता है? टर्मिनल आर्टरी के थ्रू करता है और रिकरेंट आर्टरी के थ्रू। ये जो टर्मिनल और रिकरेंट आर्टरी हैं एक्चुअली एंटीरियर सिलरी आर्टरी
से आती हैं, ये ब्रांचेज हैं, ठीक है, एंटीरियर सिलरी आर्टरी की। उसके बाद ये बनती किस तरह है, इनको कौन बनाता है, सुपीरियर मार्जिनल आर्टरी प्लस प्लेक्सिस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। प्लेक्सिस का मतलब रगों का जाल है, ठीक है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एक सुपीरियर मार्जिनल आर्टरी और प्लेक्सिस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं लिम्बस का, लिम्बल इनर्वेशन। तो कौन कौन सी जो नर्व्स हैं वो सप्लाई करती हैं लिम्बस को, तो हम इसके नर्व सप्लाई पढ़े हैं, लॉन्ग सिलरी नर्व, ट्रैबिकुलर, मैशवर्क और क्रेनियल नर्व। ये 3 टाइप्स ऑफ नर्व जो हैं वो नर्व सप्लाई करती हैं। ये बाद में ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, एक इंट्रास्केलेरल नर्व और कंजक्टाइवल नर्व में डिवाइड हो जाती हैं। उसके बाद ये कहाँ चली जाती हैं, विच गोज टूवर्ड्स द लिम्बल नर्व, ये कहाँ चली जाती है, लिम्बल नर्व। तो आज का एंड हो गया इस टॉपिक के साथ हमारा लिम्बस हमने आज पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आया होगा। तो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।